हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहेल शाह एडवोकेट फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म दिल्ली आज आपको बताने आया हूं कि रेगुलर बेल क्या होती है। हाल ही में आपने हमारी एक वीडियो देखी थी जिस वीडियो में हमने प्री अरेस्ट बेल या ट्रांजिट बेल का जिक्र किया और आपको बताया कि अरेस्ट होने से पहले एक आरोपी को कौन कौन से राइट होते हैं और उन राइट को एक्सरसाइज करते वक्त वो कब, कहां और कैसे बेल को सीक कर सकता है। हमने आपको बताया था कि एंटीसिपेटरी बेल कब फाइल कर सकते हैं, कहां फाइल कर सकते हैं, कैसे फाइल करते हैं और प्रैक्टिकली उनको किस तरह एंटरटेन किया जाता है, और साथ साथ हमने आपको ट्रांजिट बेल के बारे में भी बताया था। यदि आपने हमारी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसी सीरीज में दोस्तों अब एक मैं बताने आया हूं आपको रेगुलर बेल, या जिसको मैं आम भाषा में बोलूं आफ्टर अरेस्ट बेल। यानी प्री अरेस्ट बेल तो आपकी एंटीसिपेटरी बेल थी जिसके अंदर हमने जिक्र किया अरेस्ट होने से पहले आप कौन सी बेल सीक कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा अरेस्ट होने के बाद यानी आफ्टर अरेस्ट कौन सी बेल होती है, जिसको आम भाषा में हम लोग रेगुलर बेल बोलते हैं। रेगुलर बेल दोस्तों कौन से प्रोविजन में हम रेगुलर बेल फाइल कर सकते हैं, किसकी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और किस टाइम फाइल कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये जानने के लिए पहले आपको ऑफेंसेस को यानी जो अपराध होता है उस अपराध को दो कैटेगरी में डिफाइन करना पड़ेगा। यानी एक ऑफेंसेस तो वो एक तरह तो उस तरह के अपराध जिन अपराधों का जुरिडिक्शन, जिन अपराधों का ट्रायल लोअर कोर्ट में, जिसको नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर हम एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जुडिक्शन होता है। तो ऐसी बेल्स, और दूसरी उस तरह की बेल जिनका ट्रायल सेशन ट्रायबल होता है, यानी उनका ट्रायल सुनने का अधिकार एक्सक्लूसिवली सेशन कोर्ट को होता है। तो ये दो कैटेगरी में आपको ऑफेंस को डिफाइन करना पड़ेगा। अब यदि मैं जिक्र करूं कि कौन सी बेल किस कोर्ट के सामने लगेगी तो सिंपल है दोस्तों, जिस ऑफेंस का ट्रायल सुनने का अधिकार लोअर कोर्ट को है वो बेल हम लोअर कोर्ट में लगाते हैं और सीआरपीसी के प्रोविजन 437 में वो बेल लगती है। बेशक मैं बता रहा हूं आपको कि रेगुलर बेल है तो अरेस्ट होने के बाद ही लगती है। आप अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूं जैसे दिल्ली, मुंबई, तो इसमें आपको एमएम के सामने वो बेल लगानी होगी। अगर ये बेल आपकी ग्रांट होती है तो आप रेगुलर बेल पाने के हकदार होंगे और आपको छोड़ दिया जाता है। यदि ये बेल खारिज हो जाती है तो आप अब इन्हीं ऑफेंसेस का, यानी वो ऑफेंस जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है, इन्हीं ऑफेंसेस की बेल खारिज होने के बाद आप बेल 439 सीआरपीसी की प्रोविजन में हायर जज यानी सेशन कोर्ट को लगा सकते हैं। और वो ऑफेंसेस जिन ऑफेंसेस का एक्सक्लूसिव ट्रायल सेशन कोर्ट के पास होता है तो उनकी बेल डायरेक्ट हम सेशन कोर्ट के अंदर लगाते हैं और सेशन कोर्ट उसको मेरिट के आधार पर डिसाइड करता है। यदि ऐसी बेल सेशन कोर्ट खारिज कर देता है या सेशन कोर्ट आपकी वो बेल मेरिट पर या गुण दोष के आधार पर उस बेल को रिजेक्ट कर देता है तो आपके राज्य के हाई कोर्ट को उस बेल को सुनने का अधिकार होता है, और ये अधिकार भी उनको उसी प्रोविजन यानी सीआरपीसी के 439 में अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर मैं सिंपल बात करूं, वो ऑफेंसेस जो ट्रायबल हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसकी बेल आप 437 के प्रोविजन में लगाओगे और बेल खारिज होने पर आप सेशन कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। और वो ऑफेंसेस जिन ऑफेंसेस का ट्रायबल एक्सक्लूसिव ट्रायबल सेशन कोर्ट के पास है वहां आप डायरेक्ट बेल सेशन कोर्ट के पास लगा सकते हैं, और सेशन कोर्ट अगर उसको डिक्लाइन करता है, रिजेक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं गैर दिल्ली की बात करूं, यानी दिल्ली की जुडिशरी को छोड़कर जो बाहर की जुडिशरी है, स्पेशली यूपी और हरियाणा की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि बेल लगाने की जो स्टेज है उसको दो स्टेजों में डिफाइन किया है। एक बिफोर फाइलिंग द चार्जशीट और दूसरी आफ्टर फाइलिंग द चार्जशीट। जैसे आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं जिन अरेस्ट होने के बाद कि जिसमें आईओ बाउंड होता है, टाइम बाउंड, कि उसको विद इन द पीरियड यानी 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट को कंक्लूड करना होता है
और कुछ एफएनसीज ऐसे होते हैं जिसमें ये समय सीमा बढ़कर 90 दिन तक हो जाती है। कुछ स्पेशल एक्ट भी है जहां ये 180 दिन तक पहुंच जाता है। तो विद इन द टाइम जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है, चार्जशीट दाखिल होने का अर्थ ये होता है कि आईओ ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को किस तरह कंक्लूड किया। मान लो शुरुआती दौर में कोई एलिगेशन किसी एक ऑफेंस का मिला, लेकिन जांच के दौरान वो एलिगेशन झूठा पाया गया, या कुछ और ऑफेंस मिला, तो जांच के दौरान जिस ऑफेंस में एफआईआर करती है वो चेंज भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में यूपी की जो कोर्ट्स हैं वो ये एक्सरसाइज करती है कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो ऑफेंस किसी भी सेक्शन में कटा हो, यानी वो सेशन ट्रायबल हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायबल हो, ऐसी स्थिति में पहले लोअर कोर्ट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही अप्रोच करना पड़ेगा। वो बेल खारिज कर देते हैं, उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएट कोर्ट होती है यानी सेशन कोर्ट, उसके अंदर वो बेल एंटरटेन होती है। जबकि दिल्ली की अगर बात करूं तो चार्जशीट दाखिल होने से पहले जिसको भी एक्सक्लूसिव राइट होता है आप उसके कोर्ट के अंदर डायरेक्ट बेल लगा सकते हैं और उस बेल को मेरिट के आधार पर एंटरटेन किया जाएगा, सुना जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, जैसे 302 एक ऑफेंस है, 302 एक आईपीसी का ऐसा ऑफेंस है जिसके बारे में अमूमन आम आदमी भी जानते हैं। तो 302, 376, तो इनकी बेल कब लगानी चाहिए? दोस्तों ऐसा कहीं भी सीआरपीसी में डिफाइन नहीं है कि ये अप्रोप्रिएट स्टेज है, अब लगा देनी चाहिए या अब नहीं लगा देनी चाहिए। यदि आपके केस में गुण दोष है, अर्थात आपके केस में मेरिट है, तो आप मेरिट के आधार पर किसी भी स्टेज पर, यानी जिस दिन आप अरेस्ट किए गए हो उस दिन भी आप जिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए हैं उसके सामने भी आप अपनी बेल को लगा सकते हैं और वो बेल आपकी गुण दोष के आधार पर, मेरिट के आधार पर डिसाइड की जाएगी। यानी ये भ्रम, ये भ्रांति जिसमें यह है कि 3 महीने के बाद ही बेल लगानी चाहिए या बाद में साल भर बाद बेल लगानी चाहिए, ये किसी भी केस की मेरिट पर डिसाइड करता है कि उस केस में कितनी मेरिट है, आपको आपके पक्ष में कितने सबूत हैं जिनको कंसीडर करते हुए आपकी बेल उसके गुण दोष या मेरिट के आधार पर डिसाइड हो सकती है। मुझे उम्मीद करता हूं आज की ये बेल की सीरीज जानने के बाद आपके मन में हमारी पुरानी वीडियो और आज की वीडियो देखने के बाद एंटीसिपेटरी बेल, ट्रांजिट बेल और रेगुलर बेल के मुतालिक या इसके बारे में या इसके रिगार्डिंग में जितने भी सवाल आपके मन में होंगे वो सबका जवाब मिल गया होगा। यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। हम जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उसका जवाब आपको देंगे। हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।